हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। मैं आपका सरिस्का क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अपन लास्ट टॉपिक कहाँ पे पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक अपना था हीटरजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे थे। कौन सा टॉपिक था, हीटरजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर। इन दोनों की डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली थी। हीटरजीनियस और होमोजीनियस का मैंने बताया था कि जिसका संगठन एक समान हो और जिसका संगठन प्रत्येक स्थान पर चेंज होता हो वह विषमांगी, और जिसका संगठन एक समान हो वह समांगी मिश्रण। ठीक है। अब लास्ट में मैंने बोला था कि इसके एग्जाम्पल देखेंगे अपन होमोजीनियस और हीटरजीनियस के। फिर मैं आपको कुछ टॉपिक्स मतलब कि कुछ मेटल वगैरह में दूंगी नेम, कि आपको बताना होगा कि कौन सा तो इसमें क्या है, हीटरजीनियस है, कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट अभी मिक्सचर के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस की। अब होमोजीनियस मिक्सचर में यही तो बताया था कि जिसका संगठन एक समान हो वह क्या समांगी होता है, मतलब कि जो आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो सके। एक तो वह मेन रीजन इसका ये है। तो फिर इसके अंदर क्या, एक कॉफी, वाइन, विनेगर, ब्लड, ये सब किस में आ जाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर में। क्यों, क्योंकि जो कॉफी है, वाइन है, विनेगर है, ब्लड है, इनमें काफी चीजें मिली हुई होती है। लेकिन ये क्या होता है, मतलब कि जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अभी ब्लड का एग्जांपल ले लो चलो। अब ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स भी होती है, आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, लेकिन क्या आपको अलग अलग दिखाई देते हैं वो। ब्लड एक ही टाइप का दिखाई देता है ना वैसे देखने पे। तो क्या इनमें अलग अलग टाइप के दिखाई देते हैं कि इनमें ये चीजें प्रेजेंट है, नहीं दिखाई देते ना। इसी कारण ये क्या है, इसका संगठन एक समान है, तो ये क्या है, समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल। अब देखिए हीटरजीनियस की बताती हूँ मैं आपको। देखिए, पिज्जा, सैंडविच एंड मिक्स सैलेड, इसको कैसे बोले। जैसे कि पिज्जा है, पिज्जा अगर बहुत सारी चीजों से मिलके बना होता है तो क्या उसके ऊपर दिखाई नहीं देता कि ये वेजिटेबल्स डाली हुई हैं, ये मसाला डाला हुआ है ऊपर, ये दिखाई देते हैं ना। अब उसी तरीके से सैंडविच है, सैंडविच के अंदर कितने टाइप्स के सैलेड लगे हुए होते हैं, अंदर कितने टाइप्स की सब्जियां होती है, सारी चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं। मिक्स सैलेड का तो आपको पता ही है, वैसे ही वो टाइप की चीजों का काट के सैलेड बनाया जाता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब आगे चलिए, अपन ने इन दोनों के एग्जाम्पल देख लिए हैं। अब एग्जाम्पल देखने के बाद अपन करेंगे कि इसमें जो तत्व होते हैं या जो यौगिक होते हैं एंड जो मिश्रण होते हैं, इन तीनों को अपन पहचाने कैसे। किनको, तत्व को, यौगिक को एंड मिश्रण को, इन सबको पहचाने कैसे आपस के अंदर। मतलब कि मेटल वगैरह दे दूंगी आपस में, जैसे नाम दे दूंगी तो आपको बताना होगा हाइड्रोजन है, ये क्या है। ऐसे बताए कि कैसे अपन पता लगाए कि कौन सा क्या है। जैसे हवा है वो क्या है, तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है। जो पानी है वो क्या है, जैसे मिट्टी है वो क्या है। इन इन चीजों को पहचाने कैसे, तांबा हुआ, सोना हुआ, ये सब चीजें होती हैं, इनको कैसे पहचाना जाए कि कौन सा तो तत्व है, कौन सा यौगिक है और कौन सा क्या है, मिश्रण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लेके बताती हूँ जो मेन मेन है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। तत्व, यौगिक और मिश्रण की पहचान।
जैसे फर्स्ट मैंने आपको दिया हवा। हवा क्या है, तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है, ये चीज हमें कैसे पता चलेगी? पता है? नहीं पता ना। तो हवा क्या है? हवा एक मिश्रण है। मिश्रण यानी कि हवा क्या है? एक मिक्सचर है, यानी कि मिश्रण है। अब कौन सा मिश्रण है हवा, ये बताऊं? कौन सा मिश्रण है हवा? देखो, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, ये डिपेंड करता है कि हवा किस टाइप की चल रही है। अगर हवा धीरे धीरे मतलब कि सुहानी सुहानी हवा चल रही है तो वो तो क्या होगी, होमोजीनियस में आएगी। लेकिन अगर वो ही हवा तेज तरीके से आंधी के रूप में चल रही है तो वो हेटेरोजीनियस में आएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मिट्टी के कण है, वो जो मिट्टी के कण है, डस्ट वगैरह है, वो सब मिक्स होगी, तो वो हवा क्या हो जाएगी, विषमांगी हो जाएगी। और जो नॉर्मल हवा चलती है वो क्या होती है, होमोजेनियस में आती है, यानी समांगी मिश्रण में आती है। ठीक है, अभी सेकंड में लेती हूं जल। यानी वाटर। वाटर क्या है? एक वाटर एक यौगिक है, कंपाउंड है। ठीक है, अब थर्ड में लेती हूं मिट्टी। मिट्टी क्या है? एक, हवा को देख के मिट्टी से भी पहचान जाइए, मिट्टी एक मिश्रण है। क्यों? क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर मिट्टी को अपन पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो क्या है, पानी ऊपर रह जाएगा, मिट्टी नीचे तले में गहराई में जाके बैठ जाएगी, वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे, तो मिट्टी अच्छे से मिक्स नहीं हो सकती, तो वो क्या है, एक मिश्रण है। और मिश्रण भी कौन सा है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, आगे देखिए और एग्जाम्पल लेती हूं मैं। वायु का हो गया, जल का हो गया, मिट्टी का हो गया, अब मैं तांबे का लेती हूं। ठीक है, तांबा। तांबा क्या है? तांबा एक तत्व है। तांबा क्या है? एक तत्व, एलिमेंट है। और एलिमेंट भी क्या है? धातु है। धातु में ही तो है तांबा, तत्व में क्या है? धातु है। अब आगे मैं एक और लेती हूं, सोना। सोना, गोल्ड। गोल्ड भी क्या है? एक मेटल एलिमेंट है। क्या है? एक मेटल एलिमेंट। नमक, साधारण नमक, यानी कि कॉमन सॉल्ट। ये क्या है? एक कंपाउंड है। ये देखिए, ठीक है। हवा क्या है? मिक्सचर है, यानी मिश्रण है। जल क्या है? कंपाउंड है, यानी कि यौगिक है। और मिट्टी क्या है? मिश्रण है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तांबा क्या है? तत्व है। ठीक है। सोना क्या है? मेटल एलिमेंट है। नमक कंपाउंड, यौगिक है। ठीक है, आगे मैं आपको लेके चलती हूँ सॉल्यूशन के बारे में कि विलयन क्या है।
व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विलियन। ठीक है, सॉल्यूशन विलियन। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है, विलियन कहलाता है। सॉल्यूशन के कितने प्रकार, जैसे कि एग्जांपल देखें, अगर अपन ने पानी लिया, पानी के अंदर चीनी मिक्स की तो वो अच्छे से मिक्स हो गई। अब जो चीनी का पानी बना, वो जो पानी में चीनी मिक्स की, वो जो मीठा पानी बना, वो एक सॉल्यूशन हो गया, विलियन हो गया। उसे क्या, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके जो बना होता है उसे क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन बोला जाता है। सॉल्यूशन के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसके प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, विलियन, दो या दो से विलियन, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। अब इंग्लिश में बताऊं, solution is a homogeneous mixture of two or more substance is called solution। ठीक है, देखिए, विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में पानी भर लिया इतना। ठीक है, क्या भर लिया? पानी, जिसको अपन ने क्या बोला? सॉल्वेंट। अब जैसे नमक ले लिया यहां पे, ये क्या हो गया? सोल्यूबल। अब ये किसका रूप लेगा? सॉल्यूशन का। देखिए, ये पानी हुआ, ये नमक हुआ, ये नमक का पानी हो गया। ये नमक था, इसके अंदर अपन ने क्या डाला? ये पानी था, इसके अंदर अपन ने नमक डाला, नमक यहाँ पे घुल गया।
घुल के क्या बन गया, नमक का पानी बन गया, और ये जो सॉल्वेंट और सोल्यूबल से क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन के टाइप्स, यानी कि विलियन के प्रकार। विलियन 3 प्रकार का होता है, एक अनसैचुरेटेड विलियन, एक सैचुरेटेड विलियन और एक सुपर सैचुरेटेड विलियन, यानी असंतृप्त, संतृप्त और अतिसंतृप्त विलियन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। विलियन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट मैंने लिया असंतृप्त विलियन। यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड मैंने लिया संतृप्त विलियन। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड लिया सुपर सैचुरेटेड, यानी कि अति संतृप्त। देखिए, ये 3 टाइप के विलियन है। फर्स्ट हो गया अनसंतृप्त विलियन, यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड हो गया संतृप्त विलियन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड थर्ड हो गया अति संतृप्त विलियन, यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आगे चलेंगे तो इसके अंदर पहले एक एग्जांपल लेके देखते हैं, उससे से मैं आपको इन तीनों को एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सा अनसैचुरेटेड है, कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा सुपर सैचुरेटेड है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट अपन सैचुरेटेड, पहले देखिए मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे कि ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर को पानी से भर लिया। ठीक है, ये हो गया विलायक। अब ये नमक है, इस नमक को अपन इसमें मिक्स करेंगे। ठीक है, ये हो गया विलय। ये एग्जांपल देखिए, ये पानी है, ये सोल्ट है। इस सोल्ट को अपन इस पानी में मिक्स करेंगे। तो मिक्स करेंगे तो ये अगर जो घोल होगा, यानी इसका जो घोल बनेगा नमक और पानी का, उसे ही अपन बोलेंगे असंतृप्त विलियन, यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर अपन, ऐसा तो है नहीं कि अपन ने इस पानी में नमक डाल दिया, जैसे 5, 7, 8, 10 चम्मच डाल दी, तो अभी इस पानी में और नमक नहीं घुल सकता, ऐसा तो नहीं होगा ना। और डालेंगे, और डालेंगे, और डालेंगे। ठीक है, उस पानी में नमक मिक्स करते जाएंगे, करते जाएंगे। अब एक मात्रा तो ऐसी आएगी ना कि उसमें नमक घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, उसी जो मात्रा आएगी, वही जो लिमिट आएगी, उसी को बोलते हैं ये सैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त विलियन। ठीक है, अब अगर जो नमक का पानी है, जिसमें जो मात्रा खत्म हो चुकी है और घुलने की, उसको अपन गर्म करेंगे, गैस के ऊपर रखेंगे,
उसको गर्म करेंगे, गैस के ऊपर रखेंगे तो वो पानी थोड़ा मतलब कि वो नमक और घुल जाएगा थोड़ा, यानी कि थोड़ा और एडजस्ट कर लेगा, थोड़ा और घुल जाएगा वो। उसी गर्म करने की प्रक्रिया में जो घुलन होता है उसे ही बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अति संतृप्त विलयन। ये तीनों चीज आपकी समझ में आई। किसको तो ये सैचुरेटेड बोलते हैं, किसको सैचुरेटेड और किसको सुपर सैचुरेटेड, यानी कि असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। अब ये तो मैंने आपको नॉर्मली समझने के लिए बताया था, आगे मैं इसकी आपको डेफिनेशन कराती हूँ। डेफिनेशन से आपको याद करने में इजीली रहेगा। वैसे तो जो समझाया है उसी वही ज्यादा याद रहेगा क्योंकि सिंपल तरीका यही है, लेकिन डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। सो डेफिनेशन करवाती हूँ आपको। देखिए डेफिनेशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, इसकी अति संतृप्त विलयन की। इसकी है कि एक निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा को और अधिक घोला जा सकता है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। चलो मैं लिखती हूं। एक निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में विलेय की और मात्रा को घोला जा सकता हो उसे, सॉरी असंतृप्त, मैंने अति संतृप्त लिख दिया क्या? उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, कहा जाता है। ये हो गया, ठीक है। चलो अभी ये तो हो गया, आगे चलते हैं। एक निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में विलेय की और मात्रा को घोला जा सकता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, यानी कि unsaturated solution are the solution in which the amount of in which the amount of dissolved solute is less than saturation point at the solvent। देखिए unsaturated solution are the solution in which the amount of dissolved solute is less than the saturation point at the solvent, यानी कि जिसके अंदर और अधिक मात्रा घोली जा सकती हो उसे क्या बोला जाता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आता है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या है? निश्चित तापमान पर यदि विलायक में विलेय पदार्थ नहीं घुलता हो तो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त कहते हैं।
संतृप्त विलयन। अब इसको समझिए, देखिए, if the amount of solution is the solute is much capable more than the unsaturated solution, यानी कि इसमें जो मात्रा है वो अनसेचुरेटेड से ज्यादा घोली जा सकती है, ठीक है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है इसके अंदर भी। If the amount of solution has dissolved is much solute is capable of dissolving ठीक है, हिंदी में लिखते हैं, निश्चित तापमान पर यदि विलायक में विलेय पदार्थ विलायक में विलेय पदार्थ नहीं घुलता हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ये देखिए, the amount of solution is dissolved if the much solute is capable of dissolving, ठीक है, निश्चित तापमान पर यदि विलायक में विलेय पदार्थ नहीं घुलता हो तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अब एक लास्ट कौन सा बच गया, अति संतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सुपर सैचुरेटेड, अति संतृप्त। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, आगे देखिए फिर, चलिए करते हैं स्टार्ट। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त उस विलयन को संतृप्त के लिए आवश्यक विलय की उस विलयन को संतृप्त के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो।
A superstrand solution is a solution that contain more than the maximum amount that is capable of being dissolved at a given temperature. देखिए, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं. ए सुपर स्टैंड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन दैट कंटेन मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिसॉल्व्ड एट गिवन टेम्परेचर. दिस इज कॉल्ड सुपर स्टैंड सॉल्यूशन. ठीक है, मैंने बताया था कि अगर उसको टेम्परेचर पे इसको गर्म करेंगे तो उसकी संतृप्त की मात्रा ज्यादा घुल जाएगी, उसे क्या बोला जाता है? सुपर स्टैंड सॉल्यूशन बोला जाता है. अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बताऊंगी आपको. इनके मतलब कि जो मिक्सचर्स वगैरह होते हैं उन पे जो एग्जांपल बनते हैं उनके एग्जांपल के बारे में. तो एग्जांपल है जैसे चीनी और जल हुआ, उसका जो विलयन बनता है सॉल्यूशन, एक तरह जो घोल बनता है. और जैसे चलिए इसको रब करके बताती हूँ. फर्स्ट जैसे चीनी और जल का घोल. देखिए, चीनी और जल का घोल जो विलयन होता है, इसमें जो ठोस का उदाहरण है, इसमें चीनी तो विलेय है और जल क्या है? सोलवेंट है. इसमें चीनी तो क्या है? सोल्यूट है यानी कि विलेय है, और जल क्या है? सोलवेंट है. ठीक है, इसमें चीनी तो विलेय है यानी कि सोल्यूट है और जल क्या है? सॉल्वेंट. सॉरी, चीनी तो सोल्यूबल है और जल क्या है? सॉल्वेंट है. सॉरी, ये सोल्यूबल, ये देखिए, ये सोल्यूबल यानी कि विलेय है और वो सॉल्वेंट है यानी कि विलायक है. ठीक है. सेकेंड एग्जांपल लेती हूं मैं आयोडीन और एल्कोहल का. इसके अंदर आयोडीन तो क्या है? सोल्यूट है, और जो एल्कोहल है वो क्या है? सॉल्वेंट है. देखिए, जो आयोडीन है वो सोल्यूट है और जो एल्कोहल है वो क्या है? सॉल्वेंट है. अब आगे इसमें आता है, ये तो अपन एग्जांपल देखे कि चीनी और जल का घोल जो सॉल्यूशन बनाता है उसमें जो सोल्यूबल होता है वो विलेय होता है, वो चीनी होती है, और जल होता है वो सॉल्वेंट यानी विलायक होता है. आयोडीन और एल्कोहल का देख लिया. अब आगे आती है प्रॉपर्टीज. क्या आती है? प्रॉपर्टीज. किसकी? सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसी की आएगी, यानी कि विलायक के विलयन के गुण धर्म, विलयन के गुण. अब वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही काफी है. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं अगली क्लास में.